हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एग्जाम्स आपके RO और UPPCS। तो इसमें भारत के भूगोल से तो जनरली 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियाँ, जहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें कुछ कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो विथ मैप के साथ देखेंगे, मैप भी रहेगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अपवाह तंत्र, ठीक है। इसमें है गंगा नदी तंत्र। पहले गंगा नदी देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर बाकी जो भी नदियां हैं उन सारी नदियों को हम लेके करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, इसमें कह रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किस तरीके की नदी है, तो पूर्ववर्ती अपवाह नदी यानी एंटीसीडेंट रिवर का उदाहरण है। ये कौन सी नदी है? एंटीसीडेंट मतलब कि जब हिमालय बना था तो उसके पहले से इस नदी का उद्गम है, ठीक है। उससे पहले से ये नदी चली आ रही है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा। ये होता क्या है, देखिए, से ये भारत, ठीक है, और ये गंगा। तो गंगा जब यहाँ से बहती हुई आती है तो बांग्लादेश होकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब गंगा की धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको अलग नाम दिया जाता है पद्मा। और इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो वो जब बांग्लादेश में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको कहा जाता है जमुना, ठीक, जमुना। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और उसके साथ जब ये दोनों नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, यानी वहाँ के लिए पद्मा और जमुना, ये जब दोनों मिल के आगे बढ़ती हैं तो उस धारा को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? उस धारा को कहते हैं मेघना धारा, ठीक है। तो मेघना, ये तीनों नाम याद रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार इस पर पूछा भी जाता है। क्लियर है। देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, तो वही जब नदी आकर वहाँ मिलती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यानी इसको एक तरह से कह सकते हैं कौन सी नदी, मेघना नदी, जो बांग्लादेश में उसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये कल हमने एक वीडियो में मैप के माध्यम से भी देखा था ये वाला क्वेश्चन। ये कुछ स्थल हैं जहाँ पर जैसे गंगा है और उसकी नदियाँ मिलकर जब गंगा का निर्माण करती हैं तो अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जो संगम है उसको पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच प्रयाग, ठीक है। तो इसमें पहला है कि रुद्रप्रयाग, यानी रुद्रप्रयाग पर कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी आके जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद से नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलता है। अभी इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे। क्लियर है। ये जो मैप है, मैप के माध्यम से इसको हम समझेंगे। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग पर कौन सी नदी है? अलकनंदा और पिंडर, ये दो नदियाँ आके मिलती हैं कर्णप्रयाग में। उसके बाद से देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी आगे बहती है। देवप्रयाग से ही गंगा नदी, यानी यहाँ से गंगा नदी का स्टार्टिंग हो जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है? वही देवप्रयाग में। क्लियर है। चलिए अब इसको फ्रेंड्स लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। गंगा नदी है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक धारा इसकी संतोष पास ग्लेशियर अलकनंदा, है ना। उसके बाद से एक धारा है भागीरथी, जो ये फाइनल आके मिलने के बाद से यहाँ से गंगा के नाम से देवप्रयाग से बहती है। उसके पहले जो पांचों था अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। नंदाकिनी और नंदप्रयाग में आके मिलते हैं, यानी नंदाकिनी और अलकनंदा। क्लियर है। पिंडर नदी आके मिलती है अलकनंदा में जब, तो कर्णप्रयाग में। और इधर से एक मंदाकिनी, है ना, आके अलकनंदा मिली कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। क्लियर है। और यही फिर धारा आगे बढ़ के यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में। यहाँ से हरिद्वार होके गंगा का रूप लेके नदी आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक बार फटाफट देख लीजिए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में ही मंदाकिनी और अलकनंदा। तो ये तो मैप के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कैसे कैसे नदियाँ आके मिलती है। ये पाँचों पंच प्रयाग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में अल्टरनेट कर क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, यानी मंदाकिनी किससे? तो अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा से आके मिलती है मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ठीक है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वह नदी तट जिसका बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो स्थित है अलकनंदा के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, ठीक है, कौन सी? गंगा, यानी इसका सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। भगीरथी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। अभी हम लोगों ने देखा भगीरथी कहाँ से, है ना, गोमुख ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री गोमुख
ग्लेशियर। इसके बाद अगला पॉइंट है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, तो वो नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी प्लेन एरिया से होता है। बाकी सारे इसकी जो भी रिया ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसका जो उद्गम है हिमालय से। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट है बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। अभी आगे सब क्वेश्चन के फॉर्म में भी आएगा। तो कौन सी नहीं है, रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, ये है गंगा की सहायक नदी। बाकी ये तीन बेतवा, चंबल, केन याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है। अभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन पॉइंट है यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो बंदरपुछ ग्लेशियर यानी बंदरपुछ चोटी से। बेतवा नदी मिलती है तो कहाँ, वही यमुना में, क्योंकि यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है। अगला देखेंगे कि गंगा नदी की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। ठीक है, उत्तर वाहिनी यानी गंगा नदी ऐसे आ रही है, तो बाकी इधर से नदियाँ कुछ आके से मिलती हैं, तो और ये इधर से जाके मिलती है। कौन सी नदी है, सोन नदी। ठीक है, गंगा नदी में बाएँ से नहीं मिलती है, बाएँ से नहीं मिलती है सोन नदी, ये दाहिने से जाके मिलती है। गंगा नदी जब प्रवाह करती है, हमारा देखिए ऐसे, ये गंगा नदी जब ऐसे प्रवाहित है, ठीक है, तो इधर से आने वाली इसकी नदियाँ जो इसमें मिलती हैं वो दाहिनी नदी है। ठीक है, और ये बाईं नदी, ठीक है, बाईं। तो इसमें कौन सी नदी है, सोन नदी। चलिए, इसके बाद इसमें है कि यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक कार्य करती है कौन सी श्रेणी, तो कैमूर श्रेणी। यहाँ देखिए कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच वाटर डिवाइडेड का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट देखिए, भारत में येरलुंग जाम्बो नदी को जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। इसके कई नाम हैं। जब ये तिब्बत से होकर निकलती है तो उधर को यांगरुल जांगबो नदी के नाम से आता है, इधर ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में जाने के बाद इसको पद्मा के नाम से, सॉरी जमुना के नाम से, और मिक्स धारा को अभी हमने बात की मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से तीन नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीन नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है। अगला है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं, तो लोहित और सुबनसिरी। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी। अभी हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखेंगे। मानस नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मानस नदी सहायक नदी नहीं, किसकी, ब्रह्मपुत्रा की नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। कई नाम होगा देखिए, एक तो तिब्बत में इसको सांगपो है ना, ये इधर चाइनीज़ वाले में येरलुंग जांगबो है ना। उसके बाद से यहाँ पूछा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है, तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं दिबांग, कामेंग, लोहित। अभी इसको मैप के माध्यम से हम देखते हैं। वह नदी जिसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और इसके साथ साथ एक और नदी सतलज नदी। कौन नदी, सतलुज नदी। ठीक है, चलिए मैप देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। हांसी नदी इंटर कर रही है, ठीक है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, कामेंग है ना, मानस, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे तीस्ता। एक तरफ एक ट्रिब्यूटरी हो गई है ना, और इधर से कपिली, धनसिरी है ना, दिहांग, और यहाँ पे लोहित और दिबांग। इस तरह की सारी नदी इसकी क्या है, और ये इसका इम्पोर्टेंट रूट है फ्लो का। ठीक है, बाकी इधर से जो मानस पार्क वगैरह जो चीज़ें हैं, बाकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो ही नदी है यहाँ पे देखिए, नर्मदा और ताप्ती, और एक है पेरियार। और क्या है ना कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी वे ऑफ बंगाल में वो डेल्टा बनाती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कि कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदी में सो नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो वह ताप्ती। ठीक है, ताप्ती और इसके साथ एक नदी है नर्मदा, ये दोनों किससे होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, और किसके भी सतपुड़ा के बीच से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर और कोरबा जनपदों में से नर्मदा नदी के बेसिन का भाग है, तो राजनांदगांव। ठीक है, ये नर्मदा नदी का बेसिन का भाग है। बाकी बस्तर, कोरबा ये सब झारखंड के इलाके में पड़ेंगे, कुछ यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अमरकंटक से उद्गम होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक है। नर्मदा घाटी उदाहरण है, भ्रंश घाटी का भी हमने देखा कि भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियाँ, एक तापी और एक नर्मदा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी
है, तो फिर वही आंसर हो जाएगा नर्मदा। दो नदियों का नाम याद रखिएगा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, भारत के, यानी अरब सागर में जाने वाली, जिसमें एक नर्मदा और एक ताप्ती है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी वाहिनी नदी में दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी है तो नर्मदा। तवा नदी सहायक नदी है तो नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी है। अगला पॉइंट है कि गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो कौन नदी है? ताप्ती। बाकी नदियाँ गोदावरी, ताप्ती, ताप्ती, कृष्णा, ठीक है। ताप्ती तो हो गया वेस्ट फ्लोइंग, है ना। बाकी नदी किधर जाती हैं? वे ऑफ बंगाल में इधर आके ड्रेन होती हैं। क्लियर है। इसका तो एक मैप भी था, मैप, आप देखेंगे ये वाली नदी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नर्मदा ये रिवर वेस्ट फ्लो, तापी वेस्ट फ्लो यानी अरबियन सी में आके ड्रेन हो रही हैं, और ये गोदावरी, महानदी, है ना, कृष्णा और कावेरी, ये सब किधर है? ईस्ट फ्लोइंग यानी वे ऑफ बंगाल में। क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिया था गोदावरी तक। अब ये देखिए, वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है, तो इस प्रकार जो है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीलंका द्वीपों का निर्माण करती है। बात हो रही है कावेरी नदी की, ठीक है। कावेरी नदी जो स्टार्ट होती है आगे जाके, ठीक है, 3 धाराओं में से बढ़ जाती है ना, और फिर आगे जाके फिर एक में एक उसमें मिल जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे द्वीप बनते हैं, शिव समुद्र, रंगपट्टनम, ये सब द्वीप का निर्माण करते हैं। तो याद रखें कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे ये कावेरी नदी जल विवाद में बार बार ये चीज़ न्यूज़ में रहता है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में ये पानी को लेकर विवाद बना रहता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है तो कावेरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को, है ना। कृष्णा नदी जल विवाद है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ तीन स्टेट के बीच में विवाद है कृष्णा नदी जल विवाद। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, वह नदी जिसको जोड़ने का कार्य किया गया है तो गोदावरी और कृष्णा, है ना। अगला पॉइंट है गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है तो ताप्ती, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं, जो तीव्र धार के साथ प्रवाहित होती हैं पश्चिम की तरफ अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों में लंबाई का आरोही क्रम से इसको बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती, 3 का क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, भारतीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर दक्षिण जो नदियाँ कुछ हैं उनका क्रम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अभी मैप के माध्यम से स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये सबसे लास्ट नदी है नीचे की तरफ, कुछ यहाँ पे है, कावेरी यहाँ पर है, पेन्नार, है ना, फिर गोदावरी, कृष्णा करके ऐसे इन सबों का अरेंजमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है तो वृक्षनुमा यानी ट्री शेप, उनका जो जाके जो प्रवाह है वो एक जालनुमा है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी का निर्माण नहीं बनाती है वह नदी कौन सी है? महानदी, ठीक है। यानी ऑप्शन दिया होगा तो वहाँ से महानदी ले लिया है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी अपना डेल्टा बनाती है। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है तो साबरमती और ताप्ती के घाटों में, ठीक है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। बात और बताते हैं आपको कि कंप्लीट यूपी पीसीएस आर की जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 10 टेस्ट सेक्शनल है और 5 फुल लेंथ है। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। टेस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ, काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।